दोस्तों, आज हम उद्देशिका के भाग 2 की बात करेंगे। भारत में संविधान की मूल आत्मा पंथ निरपेक्षता है। इसका मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मनई बनाम भारत संघ मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। हालांकि वर्षों में कुछ घटनाओं ने उसे चुनौती दी है, जैसे धर्म के नाम पर वोट मांगना या सांप्रदायिक राजनीति करना। भारत में विभिन्न धर्मों और समाज के बीच सामंजस्य की कमी रही है, लेकिन शिक्षा और जागरूकता से इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। भारत की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों द्वारा सरकार। इसकी सफलता जनता की भागीदारी, उनकी जागरूकता और मूल्यों पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय लोकतंत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे राजनीतिक भागीदारी की कमी, वोटिंग में नकारात्मक तत्वों का प्रभाव और प्रशासन में जवाबदेही की कमी। इन समस्याओं को शिक्षा, जागरूकता और कठोर राजनीतिक सुधार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। राज्य व्यवस्था के रूप में भारत गणराज्य है। यहाँ राष्ट्रपति चुन कर आते हैं और राजनीतिक सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत भारतीय राज्य व्यवस्था के आधार हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय का मतलब है कि संसाधनों का वितरण सभी के लिए समान और न्यायपूर्ण हो। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर नागरिक को राजनीति में समान अवसर मिले। स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी सोच, विश्वास और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। बंधुता यानी भाईचारा, जो समाज और राष्ट्र की एकता को मजबूत करता है। उद्देशिका संविधान का सार है और इसे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान की व्याख्या का आधार माना है। उद्देशिका हमें याद दिलाती है कि हमारे संविधान के निर्माण में जो आदर्श हमारे सामने थे, उन्हें हम अपने जीवन और समाज में बनाए रखें।